ये इन दोनों का ऐसा एक ऐसा नाजायज निकाह हुआ है जो ज्यादा देर चल नहीं सकेगा। ते आपस च इन्होंने लड़ना है, तुम देखोगे। असल में तलाक देनी जाती है, अपनी हरकतों की वजह से दौड़ जाता है, और कोई भी बंदा आम लाइफ में भी किसी मजबूरी की वजह से तलाक देता है। वो खैर अपनी मर्जी से उन्होंने तलाक लेके वो चले गए, उनकी हरकतें ऐसी थी। हम रोज एक नया सेकेंडल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कभी हाजियों की जेबें काटी जा रही हैं, कभी कोई तमाशा हो रहा है, कभी NICL सेकेंडल आ रहा है, और वो असल में ये तो करप्ट लोगों का एक गिरोह बन गया। और जो खबरें ये निकालते हैं असी इकट्ठे ही आए हैं तो इकट्ठे ही जावांगे, हमें तो दसते हैं। और ये दो खानदानों का मिलाप है, चौधरीज फैमिली का और जरदारी फैमिली का। ये पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग के माइंडसेट के लोगों का मिलाप नहीं है। और आपने देखा कि वो छोड़ के भाग रहे हैं। जिस अपने NICL सेकेंडल के अंदर मुलव्वस अपने करप्ट औलाद को बचाने के लिए चौधरीज ने ये इत्तेहाद किया है। नहीं, मैं तो वजीर दाखिला को ये कहता हूँ, बल्कि मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि एक सरकारी मुलाजिम जो करप्शन में यहाँ से भाग के लंदन चला गया, मैं पहले तो ये पूछूंगा कि वजीर दाखिला साहब ये बताएं, लंदन की किस एजेंसी, इंग्लैंड की कौन सी एजेंसी आपको फीड करती है? किस साजिश के तहत इस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर, जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना, उस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर ऐसा शख्स बन गया जिसको कुलवल्ला पढ़नी नहीं आती? कि लोग ये कह रहे हैं कि ये ड्रामा हुआ है, यहाँ से उसामा मिला ही नहीं है। ये देखें, एक तो मैं बता दूं, ये तो मैं नहीं कह रहा, बहुत से मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी ये बात की है, और बहुत से लोग तो ये कहते हैं हमारा ये ISI का फेलियर है, कभी फौज का। मैं एज ए पाकिस्तानी मैं इस पे कन्विंस हूँ कि ISI का कोई फेलियर नहीं है। अगर ये फेलियर है तो पूरी दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है। ये फिर CIA का भी फेलियर है कि 9/11 को जो वाकया हुआ, ये फिर इंग्लैंड की भी इंटेलिजेंस का फेलियर है।